नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बीकानेर के भांडाशाह जैन मंदिर में स्नान पूजा के साथ मंदिर की ध्वजा बदली गई है। बीकानेर के 108 फीट ऊंचे शिखर पर अहमदाबाद से ध्वजा लाकर चढ़ाई गई। जैन श्वेतांबर खरतरगज संघ के आचार्य और बीकानेर के मुनि सम्यक रतन सागर और साध्वी वृंद के सानिध्य में ध्वजाएं बदली गई। यह मंदिर जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ को समर्पित है। चतुर्विद संघ के साक्षी में भक्ति संगीत के साथ भगवान का अभिषेक किया गया। इस मौके पर मुनि वृंद और साध्वी वृंद के साथ ही भक्तों ने मंत्रोच्चारण और भक्ति गीतों के साथ पूजा करवाई और ध्वजाओं का शुद्धिकरण करवा कर उन्हें स्थापित करवाया। बीकानेर का यह प्रसिद्ध जैन मंदिर सदियों पुराना है, जिसका निर्माण व्यापारी भांडाशाह ने करवाया था। मंदिर निर्माण का कार्य 1468 में शुरू हुआ, जिसे भांडाशाह की पुत्री ने 1451 में पूरा करवाया था। जैन धर्म से जुड़े 5वें तीर्थकर भगवान सुमतिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण भांडाशाह ने करवाया था। इसी के चलते स्थानीय लोग इसे भांडाशाह जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। लगभग 108 फीट ऊंचे इस 3 मंजिला मंदिर में लाल और पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। भगवान सुमतिनाथ मूल वेदी पर विराजमान है और साथ ही मंदिर में उकेरे गए चित्र कलाकृतियाँ भी काफ़ी अद्भुत है। इस मंदिर को देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी की घाटी में स्थित इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। एक बार सेठ लूणकरण जैन के पास एक जैन मुनि आए। उन्होंने लूणकरण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक पारस पत्थर और एक गाय आशीर्वाद स्वरूप दी। उसके बाद वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि जाते समय वे सेठ लूणकरण एक कमरे में रह रहे थे, अब वहाँ महल बन गया है। उन्होंने इस पारस पत्थर को वापस मंगवाया। जब इसे इधर उधर लगाकर देखा तो हर चीज़ सोने में बदल गई। यह देख उन्होंने पारस पत्थर वापस मांगा तो लूणकरण ने देने से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर जैन धर्म गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर सेठ लूणकरण व्यथित हो गए और माफ़ी मांगने लगे। जैन मुनि ने कहा कि गाय के मुंह का झाग जहाँ गिरे वहीं मंदिर बनवा देना। सेठ लूणकरण ने ऐसा ही किया। उस जगह यह मंदिर बन गया। उसी दौरान एक बार शाम के समय जल रहे घी के दीपक में एक मक्खी गिर गई। सेठ लूणकरण ने उसे निकालकर अपनी जूती पर रगड़ दिया। ये देखकर मंदिर बनाने वाले राजमिस्त्री को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि सेठ बहुत कंजूस है। जब नींव भरने का समय आया तो उन्होंने सेठ से कहा कि यहाँ की जमीन में बजरी है, इसलिए मंदिर की नींव शुद्ध देसी घी से भरनी पड़ेगी। ये सुनकर उन्होंने तुरंत 40,000 किलो घी मंगवाया और नींव भरवाई। ये देखकर जो राजमिस्त्री थे वो बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसी मान्यता है कि आज भी 50 डिग्री के आसपास तापमान होने पर यहाँ से घी का रिसाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज।